अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है तारक महमूद। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं मोहम्मद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी शो द पावर ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। क्या बात है भाई, देख लें कि 5G इंडिया में आ गया है। तो बिल्कुल भाई, आए तो भाई यकूब भी आज है। भाई हमारे साथ यकूब भी जुड़ा है हाँ। और भाई ने भी बोला था इकट्ठे बैठे हैं। हाँ। यकूब तो काफी लोग, कल एक भाई बोल रहा था भाई यकूब को भी कभी लाओ, तो आज ही मैंने कॉल की, यकूब भाई आ गए भाई। और भाई ने तारक भाई को इनकार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई, तो भाई बहुत ब्रदर शुक्रिया है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। हो सकता है इसके पेट में दर्द भी हो जाए, वीडियो कुछ ऐसी है। हाँ। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है। अपने आप में मेजर डेवलपमेंट है ये। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है 5G सर्विसेज को भारत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के बीच। और मैं पर्सनली कम से कम 2 साल से वेट कर रहा हूँ कि कब भारत में 5G आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए थे इस मामले में। दुनिया बहुत आगे चली गई थी। मैं आपको बताऊं कि भारत से पहले 70 देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया था अपने देश में। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप आपको दिख जाएगा। कनाडा, यूएस, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन साउथ कोरिया, ब्राजील, इन सब ने हमसे पहले 5G बड़े स्केल पर लॉन्च कर दिया। और ये बात मुकेश अंबानी जी ने भी एक्नॉलेज करी है कि देखिए भारत में 5G स्टार्ट तो लेट हुआ है, मगर वी विल फिनिश फर्स्ट। और 5G को लेकर आपको पता होगा इनकी जो कंपनी है रिलायंस जियो, इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स है। रिलायंस जियो ही प्रीटी मच आगे धक्का मारेगी भारत में 5G सर्विसेज को। और इनका प्लान ये है कि दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में किसी भी स्टेट हो, किसी भी राज्य में आप हो, वहां पे आपको 5G सर्विस मिल जाएगी। अभी के लिए वैसे अगर हम देखें तो एयरटेल और जियो दोनों मिलकर भारत के 13 जो राज्य हैं, 13 जो शहर हैं, यहाँ पर लॉन्च कर देंगे 5G सर्विस को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये 13 शहर आपके सामने हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुड़गांव, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर। तो यहाँ पे तो 5G सर्विस जल्दी से आ जाएगी। फिर धीरे धीरे बाकी शहरों में भी 5G रोल आउट होता रहेगा और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में भी होगा ना। ये बात आपने पता नहीं कितनी बार सुन ली होगी अब तक कि 5G ना 4G से 100 गुना ज़्यादा तेज़ होगा। मगर आप क्वेश्चन ये उठाओगे कि हमारे यहाँ तो 4G भी स्लो ही चलता है, 4G में भी वो स्पीड थोड़ी ना आती है जो इंटरनेशनली लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडेक्स तैयार किया गया, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, के दुनिया भर में एवरेज इंटरनेट की स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल टावर से कितनी आती है। उसमें भारत की रैंक बहुत खराब थी, 125th भारत की यहाँ पर रैंक आई है। इन लोगों के हिसाब से, इस इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने ये बताया है कि इंडिया में वैसे हर साल एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड बढ़ रही है। पिछले साल ये स्पीड अगर थी 15 Mbps एवरेज, ऑन एन एवरेज ये स्पीड मिल रही थी इंडिया में, अब ये बढ़ के हो गई है 20 Mbps। और ब्रॉडबैंड स्पीड भी आप अगर देखो भारत में ऑन एन एवरेज आपको मिलेगी 70 Mbps। अभी भी ये ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। ग्लोबली आप देखो तो मोबाइल इंटरनेट से लोग आराम से ना 70 to 75 Mbps स्पीड एंजॉय करते हैं। तो इंडिया में वैसे 4G स्लो चलता है, मगर आप इमेजिन करके देखिए 5G में हमको प्रॉमिस क्या किया जा रहा है, 10 Gbps। और वैसे देखो 10 Gbps स्पीड ना किसी भी देश में 100% किसी को मिलती नहीं है। आप अगर 5G की डाउनलोड स्पीड को देखोगे दुनिया भर में तो सबसे तेज आपको मिलेगी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया इंटरेस्टिंगली पहला मेजर कंट्री था जिसने बड़े स्केल पर 5G को लॉन्च किया था 2019 में। तो इनके यहाँ आपको अगर 5G की स्पीड देखनी है तो मैक्सिमम मिलेगी आपको 432 Mbps। जो प्रॉमिस स्पीड है उसका अभी आधा भी नहीं है, आधे से भी काफ़ी कम है। मगर आप सोच कर देखिए, आपको मोबाइल पर ही ना अगर 200 Mbps, मैं कहता हूँ 150 Mbps की भी स्पीड मिल गई, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जिस तरीके से आप इंटरनेट यूज़ करते हो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और भारत में जो बिजनेसेस हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ड्रोन्स कंट्रोल करने हैं, आप बहुत सारे ड्रोन्स कंट्रोल कर सकते हो डिलीवरी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए 5G के ज़रिए। और ये ड्रोन्स लंबा सफ़र तय कर सकते हैं, लेटेंसी कम होगी। और वेस्ट में तो आप देखोगे यूरोप में, यूएसए में आज के समय किसान 5G का यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ये आपके सामने एग्जांपल है
किसान है, आराम से अपने खेतों में खड़ा है, उसके हाथ में टैबलेट है और 5G के जरिए वो अपने ट्रैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये एग्जांपल्स आपको यूरोप और कंट्रीज में भी दिखेंगे। और फिर ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है 5G एम्बुलेंस की, 5G हेल्थ केयर की। अब पहले वैसे हमने बहुत बार सुना है कि मान लो एक पेशेंट है, वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उसको एक डॉक्टर से बात करनी है जो दिल्ली में है। लोग कहते हैं हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईजी, मगर 4G स्पीड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ढंग से नहीं होती। काफ़ी बार लेटेंसी आती है, वीडियो काफ़ी बार कट जाती है, साउंड क्वालिटी पुअर होती है। मगर 5G में प्रॉपरली वो पेशेंट अपनी जो रिपोर्ट्स है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर के सामने रख पाएगा। तो हर तरफ से सर्विसेज आर गोइंग टू इम्प्रूव। इंटरनेट का इम्पैक्ट आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसी बात को हाईलाइट करने के लिए पीएम मोदी रिसेंटली पहुंचे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में। यहाँ पे वेरियस जो अमेरिकन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, इन्होंने दिखाया कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो सिस्टम जो डेवलप किए हैं हमने, उनको अगर हम 5G के हिसाब से यूज़ करें तो उसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पे एक्सप्लोसिव्स। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल साहब जो हमारे यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन से लोग समझ पाएंगे कि 5G की पावर क्या है। जब लेटेंसी कम होती है, जब इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, देखो भारत से स्वीडन का जो लैंड डिस्टेंस है ये 6000 किलोमीटर से भी आपको ज़रा मिलेगा अगर आप इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से खड़े हैं। आप सोच कर देखिए, इतने लंबे डिस्टेंस में भी बिल्कुल रियल टाइम में आप एक कार को कंट्रोल कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है, ये बस हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करेंगे। इसका यूज़ डिफेंस की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशंस में, उसके अलावा एग्रीकल्चरल समेत मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सेक्टर में होगा। और GSMA की रिपोर्ट ये कहती है कि 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट की वजह से भारत की इकोनॉमी को टोटल $455 बिलियन का बेनिफिट होने वाला है 2023 से लेकर 2040 के बीच में। और इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि आज के समय जो मॉडर्न तरीका है मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ पर 5G का यूज़ बहुत जगह होता है। और इंडिया के लिए देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि 5G के मामले में ना हम बाकी कई और कंट्रीज की तरह चाइना पे निर्भर होंगे नहीं। हमने चाइना पे कोई डिपेंडेंसी रखी नहीं है 5G इक्विपमेंट के लिए। 5G जो भी इक्विपमेंट होगा हमारा, वो मेक इन इंडिया होने वाला है। तो स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया ने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर को चाइना से कर लिया है प्रोटेक्ट। और अब देखिए सरकार पे बात आती है कि सरकार इंश्योर करे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये प्रॉपर स्पीड प्रोवाइड करे लोगों को। देखो मैं अगेन कहूंगा 10 Gbps की स्पीड तो मिलती ना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्रॉमिस की गई स्पीड है उसका 30-35% भी लोगों को अगर मिल गया तो दैट विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट इन इंडिया। और हाँ, वैसे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो कार पीएम मोदी चला रहे थे ये किसी इंडियन कंपनी की नहीं थी। ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था ये क्वालकॉम का था। क्वालकॉम अमेरिकन कंपनी है, इनके एक ऑफिस है स्वीडन में। तो उस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बस डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था। तो ये मैं क्लियर कर दूं ताकि लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। एंड फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो खत्म होते टाइम। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय ने किस संगठन को बैन किया है एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन अंडर UAPA। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन।
ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी, द लीग, फेमस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिसेंटली किसको एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने लिटरली इस पर पूरा डिस्कशन किया था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, IIT, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है IIT एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब इंडिया ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल भाई, अमेजिंग न्यूज है भाई, देखा जाए इंडिया के लिए बड़ी तो खुशी की बात है, खुशियां मनाने वाली बात है। बिल्कुल, कल से तो इंडिया वाले उछल रहे हैं कि भाई 5G आ गया, 5G आ बिल्कुल। गया। ये लोग ने भी वीडियो बनाई थी ना, उसने भी इस बारे में बोला था ना। हाँ बिल्कुल, हाँ बोला था कि अब जल्दी आ जाएगी, बिल्कुल वो वक्त अब आ गया है। बोला है भाई, तो अब जल्दी ये पूरे इंडिया में भाई फैल जाएगी 2023 तक या इतनी। बिल्कुल, अब जब लॉन्च कर दी है तो मेरा भाई अब तो चलेगी ना। मैं ना सोच रहा था कि हमारे पास 4G है, तो जो सर स्पीड बोल रहे थे हमारे पास, तो वो KB में अभी भी आती है, वो 2G ऐसे ही कई भाइयों से मेरी बात होती है तो वो भाई वीडियो कॉल जब करते हैं ना तो वो या आवाज आती है या वो तस्वीर आती है, एक चीज चलेगी, एक चीज आती है। ये हाल है 4G का। वैसे 4G की जो स्पीड क्लेम करती हैं कंपनियां, उसके ऊपर तो कभी भी पूरा उतरी नहीं, कभी भाई स्पीड उस लेवल की स्पीड कभी हुई नहीं। रात को ने सरदार भाई के साथ तारा मैं बात कर रहा था, तो वो ना मैं पहले बैठा हुआ था असर भाई के ना बैठक के ऊपर, तो मैं सर वो बात ही नहीं हो रही थी यार, उसकी पिक्चर नहीं ठीक आ रही थी। मैं बोला मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, सिग्नल आ जाएगा। जितना मैं आगे चलता जा रहा वहाँ बंद ही होती गई यार, आखिरकार वो वीडियो बंद हो गई। टावर भी तो हमारे गांव की बिल्कुल नजदीक हमारे है टावर भी, फिर भी कंपनियां भी दाल लगा रही है, वो कॉल हो रही थी वो आवाज ही नहीं क्लियर आ रही पता नहीं उनकी बेईमानी है या क्या, जितना वो डाटा देती है वो जाया जाता है। ऐसी बात एक पैकेज होता है मेरा वो ना महीने के लिए होता है 100 GB का होता है डाटा, तो वो भाई उसमें से सिर्फ 20-25 खर्च होते हैं, बाकी जो है वो जाए जाते हैं, स्पीड ही नहीं होती भाई। ये तो हाल है हमारा, कॉल आ जाए तो वो नहीं सुनी जाती। इधर उन्होंने किसी काम पे तवज्जो कभी नहीं दी, तो ये ऐसा काम वो कब करेंगे भाई? सही बात है। और भाई साहब कमाल है, और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने ये डेमो दिया है बिल्कुल कमाल है भाई साहब। वो तकरीबन 6400 किलोमीटर बन जाता है फासला भाई। तो वैसे मोदी जी आजकल भाई बहुत छाए हुए हैं, नए से नए प्रोजेक्ट लेकर। जितना वो नजदीक आ रहे हैं ना तारक भाई, अपनी मतलब हुकूमत के खत्म होने के नजदीक आते जा रहे हैं, उतना ज्यादा ही काम हो रहा है। भाई साहब काम वो वैसे भी बड़ा करते आ रहे हैं, वैसे भी, लेकिन वो ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। इतना हो गया, देखते कोई ना कोई हर रोज नया काम हो जाता। पाकिस्तान का भी कभी सुना है कोई एक बड़ा क्या हो गया? वो मरियम का केस खत्म हो गया, सागडार के खत्म हो गए, चोर बंदा जो है वो आके हमारा ऐसी बात इन्हें पड़ी भाई, अपनी पैसों की है, अपनी सीटों की पड़ी। बाकी भाई साहब नॉर्थ कोरिया उसकी वो जो क्लेम करते स्पीड वो भी हाफ ही है, हमसे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो अगर इधर और भाई क्लिक करने से तो वो ऐसे गई बिल्कुल भैया। इससे भाई जो हमारे काम है ना वो बहुत बूस्ट करते हैं। इससे भाई ये है कि 5G से अब जो इंडिया की जो इकोनॉमी में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, और डिफेंस सेक्टर में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि देखा जाए तो जब गाड़ी एक बंदा कंट्रोल कर सकता है
हाँ। अगर गाड़ी के चारों तरफ कैमरे लगे हों हाँ। तो बंदा गाड़ी भेज दे तो कुछ सारा कुछ बैठे देख भी सकता है और हमला भी कर सकता है। बिल्कुल, घर बैठे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, नुकसान भी नहीं है भाई, जानी नुकसान जब जाने ही नहीं तो नुकसान कैसा होगा भाई? ये भाई वाकई कमाल की टेक्नोलॉजी। और फार्मिंग में जो वो एक बंदा चल के ट्रैक्टर इस्तेमाल, ट्रैक्टर चला रहा है। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर सबसे ये कमाल है इस तरह अगर इंटरनेट पे यकीन हो तो हमारी तरह अचानक से सिग्नल ड्रॉप हो जाए वो जिस तरह नरेंद्र मोदी गाड़ी चला रहे थे, हाँ। अगर रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हो तो अचानक से सिग्नल ड्रॉप हो जाए, किसी की जगह ठोक के बैठे हो तो कोई शक नहीं भाई, वो ना- हमारे यहाँ ये हो सकता है, वहाँ नहीं होगा वो भाई। उधर तो भाई उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल किया है ना। हमने इधर ना लाहौर गए थे, गूगल मैप ना इस्तेमाल कर रहे थे तो ऐसे- कभी कभी ऐसा से बाद का सिग्नल ड्रॉप हो जाते थे और वो जब रास्ता कैसे- आगे निकल जाना तो फिर कहते इधर मुड़ो दोबारा तो जब पेशावर में गए थे याद नहीं तीन घंटे ऐसे घुमाते रहते हैं। जब पेशावर में ये तो गए थे हमारा- याद है ना, 50 किलोमीटर आप हमें लेकर आगे चले गए तो थे। वैसे ही सिग्नल ड्रॉप हो गए तो कहते हैं सीधा जाना भाई, बिल्कुल, बस सीधा ले। आप सीधा चलेगा तो बस भाई वही ये ऐसा हो जाता है भाई। और अच्छा है, और 13 सिटी को पहले दी जा रही है ये स्पीड। पहले 13 कंट्री के और जो अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी, उनका मुझे डायलॉग बड़ा पसंद आया भाई साहब, हमने स्टार्ट तो बाद में किया है लेकिन खत्म पहले कर क्या बात है ये भाई साहब। इधर भाई, अगर मेहनत से स्पीड से उनके पास भाई पैसा भी है, कोई वो शक कंपनियां भी तगड़ी हैं दोनों इस दूसरी तरह। कंपनियां तकड़ी हैं अडानी की। अब भाई साहब इंडिया वालों के तो मजे हैं, मजे हैं मजे मजे। भाई। और हम तो सिर्फ इतना ही है कि आपके ऊपर खुश हो सकते हैं कि आपके अंदर मुल्क के अंदर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बिल्कुल ऑनलाइन जो काम होते हैं उनमें कितनी स्पीड आ रही है, बहुत ज्यादा भाई। 5G की स्पीड दुआ आ करें भाई हमारे सियासतदान और हमारे इदारे भी अच्छे काम करें, सियासतदान की अच्छी सोच हो जाए आपके सियासतदानों की तरह और हम भी तरक्की की तरफ निकलेंगे। सियासतदान का बेचारा का कोई कसूर नहीं है। नहीं, फिर हाँ। किसका चलो भाई कसूर? साहब ठीक है, अच्छा लगा भाई देख के। बहुत अच्छा भाई। हो सकता है कल को भाई हम भी इस्तेमाल करें 5G, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो रखी चलो, जा हमसे ना सकती की है। तो हमारे पोते शोते इस्तेमाल भाई। करेंगे। नहीं 15-20 साल तक आ जाएगी भाई। नहीं बात चल रही मैंने सुना है। हाँ तो वो उसको 20 साल से पहले तारक तो मरने नहीं वाला। हाँ तो इतनी मरने देर वाला तक- नहीं। इतनी देर तो जिंदा रहे। एक ऐड देखा तो वो ना एक बूढ़ी माई होती है, कहती है बेटा मरने से पहले मोहम्मद रफी का गाना सुना दो। तो हमारी भी ख्वाहिश हम रहेगी बोलेंगे मरने से 5G चलवा। पहले हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ भी चल रहा है। 5G देख ले। बस। तो अगर 5G आ भी गई तो उसकी स्पीड स्पीड ही ऐसी ऐसी है। होनी है भाई। तो ठीक है भाई साहब, 5G के नाम पे कलंक ही होगा वो भी पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए करेगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा यार। बिल्कुल भाई। मुझे चलो तो भाई ये- उम्मीद अच्छा की रखनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब अपने हुक्मरानों को देखते हैं तो वो उम्मीद जो है ना वो टूट जाती है। उसका दम टूट जाता है। टूट जाता से है। हकीकत बात है। समझने वाली तो ठीक है भाई साहब, पीयूष गोयल ने भी जो ट्वीट किया था वो भी अच्छा लगा कि इंडिया विल ड्राइव द वर्ल्ड। बिल्कुल भाई, तो अच्छी बात है। अच्छा बात है भाई, इंडिया तरक्की कर रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो मेहनत का नतीजा है। ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।